नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। मित्रों आइए आज हम लोग उत्तरम चरितम पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह है गद्य 13 से 17 तक। गद्य 13 से 17 तक आज हम लोग अध्ययन करेंगे, गद्य 13 से 17 तक और श्लोक 6 का। आज हम लोग श्लोक 6 का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो गद्य 13 से 17 श्लोक 6 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए श्लोक 6 का पहला जो प्रश्न है, श्लोक 6 में जो पहला प्रश्न है, आइए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। पहला है आकर्णयन्ति। क्या लिखा है? आकर्णयन्ति इत्यस्मिन् पदे स्त्रीत्व विवक्षायां निष्पद्यते। अब यहाँ पे जो आकर्णयन्ति शब्द है, क्या शब्द है? आकर्णयन्ति जो शब्द है, इसमें स्त्री प्रत्यय जो है, कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? 4 विकल्प आपके सामने है। पहला क, गीप, गीस, गिन और तीप। ये 3 प्रत्यय आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ये तीनों प्रत्यय आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा जब कोई शब्द का निर्माण होता है स्त्री विवक्षा में, तो आपको गीप, गिस, गिन और ये 3 प्रत्यय हमेशा आपको प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आकर्णयन्ति शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय, इस तीनों में से कौन सा प्रत्यय होगा? तिप तो स्त्री बनाने के लिए होता है। तिप प्रत्यय कहाँ ऐसे कैंसिल हो जाए कि वो आपका क्रिया बनाने के लिए होता है, किंतु ये क्रिया नहीं है। तो आकर्णयन्ति में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, अब आपको यहाँ पे बताना है। 3 विकल्प आपके सामने हैं, गीप, गिस और गिन। तो आपको बताना है कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर क विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? क विकल्प हो जाएगा। गिस क्या हो जाएगा? गिप प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे गिप प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा आकर्णयन्ति। तो यहाँ पर कौन क विकल्प सही हो जाएगा? एक गिप प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा भी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। दूसरा कह रहे हैं कि प्रिय सखी। क्या लिखा है? प्रिय सखी इत्यत्र कः समास। प्रिय सखी इत्यत्र कः समास। ये प्रिय सखी शब्द में कौन सा समास है? आपके पास 4 विकल्प है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। 4 विकल्प आपके सामने प्राप्त हो रहा है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। 4 प्राप्त हो रहा है। आपको प्रिय सखी में कौन सा समास है आपको बताना है। कौन सा समास यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो आप बताइए प्रिय सखी में कौन सा समास है? प्रिय सखी में गुड। कौन सा समास है यहाँ पे? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे घ विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन समास होगा यहाँ पे? घ विकल्प सही हो जाएगा। कर्मधारय समास यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि व्याहरति। क्या लिखा है? व्याहरति इत्यस्य पदस्य विच्छेदम कुरु। इत्यस्य पदस्य विच्छेदम कुरु। इसका विच्छेद करना है आपको। किसका? व्याहरति का आपको विच्छेद करना है। आपके पास 4 विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। पहला ह्य, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम, अर्ह लिट प्रथम पुरुष एकवचनम, अह लट प्रथम पुरुष एकवचनम, अर्ह लट प्रथम पुरुष एकवचनम। 4 विकल्प आपके प्राप्त हो रहे हैं। 4 विकल्प में से आपको बताना है किसमें से कौन विकल्प सही होगा। कौन विकल्प सही होगा? तो व्याहृति का जब आप विच्छेद करिएगा तो इसमें से कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा इसमें? गुड, क सही हो जाए। कौन सा सही होगा? क। ह्य धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है व्याहृति। क्लियर हो गया यहाँ पे। चौथा दें सीता दिव्या। सीता दिव्या स्वकर कलितई कथनम इदम वर्तते। ये आपका चौथा प्रश्न है। सीता दिव्या स्वकर कलितई कथनम इदम वर्तते। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो। कथनम इदम वर्तते, किसका ये कथन है? सीता दिव्या स्वकर कलितैः
कथनम इदम वर्तते, किसका कथन है। तो यहाँ से यहाँ एक किसका कथन प्राप्त हो रहा है। 4 विकल्प आपके सामने है, क मुरला, तमसा, नेपथ्ये, वासंती। 4 विकल्प आपके सामने प्राप्त हो रहा है। तो अब आपको बताना है किसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, किसका कथन है। हाँ, ग विकल्प सही है। कौन सा ग विकल्प है, ग, नेपथ्ये। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेपथ्ये। कि सीता दिव्या सोकर कलितैहि, ये किसका कथन है, नेपथ्ये में कहा गया है, इसलिए नेपथ्ये का ये कथन प्राप्त हो रहा है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का क्या है, करें स्वकर कलितैहि सल्वकी पल्लवाग्रैः इत्यत्र कलितैः शब्दस्य को अर्थः। ये आपका 5वां है कि स्वकर कलितैः सल्वकी, क्या लिखा है, सल्वकी पल्लवाग्रैः इत्यत्र कलितैः शब्दस्य को अर्थः। इसमें कौन सा अर्थ होगा, किसका, कलितै का क्या अर्थ लिया जाएगा। यहाँ पर ये जो कलितै शब्द आया है, कलितै का क्या अर्थ लिया जाएगा। अब यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने प्राप्त हो रहे हैं। पहला विकल्प है चपलः, ख प्रदत्तः, ग शावकः, घ पोषितः। 5वां का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5वां का कलितै का क्या अर्थ लिया जाएगा। कलितै का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, आप बताइए, कलितै का क्या अर्थ हो जाएगा, गुड। ख विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प होगा, हाँ, ख विकल्प प्रदत्तः। कौन सा विकल्प, प्रदत्तः विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर ख विकल्प सही है, प्रदत्तः। 6 नंबर देखिए प्रश्न। 6 नंबर में क्या कर रहे हैं कि अग्रे लोलः करि कलभ को य पुरा इत्यत्र लोलः शब्दस्य को अर्थः। लोलः शब्दस्य को अर्थ, यहाँ पर जो लोलः शब्द आया है, अग्रे लोलः करि कलभ को य पुरा इत्यत्र लोलः शब्दस्य को अर्थः। अभी लोल शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे। यहाँ पर 4 विकल्प है, वेगः, चपलः, पोषितः, गर्वः। अब आपको इसमें से बताना है 4 विकल्प में लोलः का क्या अर्थ होगा। आप बताएं लोलः का यहाँ पर क्या अर्थ होगा, आपको बताना है। लोलः मीन्स, हाँ, लोलः का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, ख विकल्प हो सही हो जाएगा, चपलः। लोलः का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, लोलः का अर्थ यहाँ पर चपलः लिया जाएगा, तो लोलः मीन्स चपलः हो जाएगा। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में क्या कर रहे हैं कि यह पुरा वर्धितो भूत, यह पुरा वर्धितो भूतः, क्या लिखा है कि यह पुरा वर्धितो भूतः कथनम इदम वर्तते। यह किसका कथन है कि यह पुरा वर्धितो भूतः कथनम इदम वर्तते। 4 विकल्प आपके सामने प्राप्त हो रहा है। पहला मुरला, दूसरा तमसा, तीसरा नेपथ्ये, चौथा वासंती। 4 विकल्प आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसमें से देखना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। यह पुरा वर्धितो भूतः कथनम किदम वर्तते, किसका कथन है, कथनम इदम वर्तते, किसका कथन है, किसका कथन हो जाएगा ये, गुड। ग विकल्प सही हो जाएगा, नेपथ्ये। क्या लिखा है, नेपथ्ये हो जाएगा। इसका जो ग विकल्प सही हो जाएगा, ये नेपथ्ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में कह रहे हैं कि कलभ कह, क्या लिखा है, कलभ कह इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कन प्रत्यय, कस्मिन् अर्थे कन प्रत्यय स्यात्। यहाँ पे कलभ कह इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कन प्रत्यय, किस अर्थ में कन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये कलभ कह जो शब्द है, इसमें कस्मिन् अर्थे, किस अर्थ में कन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने है। पहला उन्मत्तार्थे, ख शोकार्थे, ग वत्सलार्थे, घ अनुकंपार्थे। जो 8वां में 4 विकल्प आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब एक कौन सा विकल्प सही होगा, जो कलभ कह इत्यर्थ कस्मिन् अर्थे कन प्रत्यय, किस अर्थ में कन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है किस अर्थ में किया गया है, बताएं। हाँ, घ विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प होगा, घ विकल्प सही होगा, अनुकंपार्थे। क्या लिखा है, अनुकंपार्थे, घ विकल्प यहाँ पर सही है, अनुकंपार्थे। ये क्लियर हो गया आपको। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में क्या है, कह रहे हैं कि
उद्दामेन द्विरद पतिना सन्निपत्याभियुक्तः इत्यत्र द्विरद पतिना शब्दस्य को अर्थः कि उद्दामेन द्विरद पतिना सन्निपत्याभियुक्तः इत्यत्र द्विरद जो पतिना शब्द है शब्द से को अर्थः क्या अर्थ इसका हो जाएगा। पहला गज शावकः शावक केंद्रणः गजेंद्रेण और शोकाकरी शोकारी। अब ये चार विकल्प द्विरद पतिना का चार अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं। क्या पहला दे रहे हैं गज शावकः, ख दे रहे हैं कि शाव केंद्रण, तीसरा दे रहे हैं गजेंद्रेण और घ दे रहे हैं शोकारी। क्या दे रहे हैं शोकारी। अब यहाँ पर जो द्विरद पतिना है इसका क्या अर्थ लिया जाएगा आपको बताना है कि क्या अर्थ यहाँ लिया जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर गुड ग विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा गजेंद्रेण। क्या बन जाएगा यहाँ पर गजेंद्रेण। द्विरद पतिना का क्या अर्थ हो जाएगा गजेंद्रेण लिया जाएगा। 10 नंबर देखिए 10 नंबर में क्या दे रहे हैं कि उद्दामेन इत्यस्मिन् पदे कः समासः। उद्दामेन इत्यस्मिन् पदे कः समासः। चार यहाँ पर आपको समास दे रहे हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। चार समास यहाँ पे प्राप्त हो रहा है किसका कि उद्दामेन इत्यस्मिन् पदे कः समासः। चार आपको समास प्राप्त हो जा रहा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा समास होगा। उद्दामेन में कौन सा समास होगा। कौन सा समास होगा यहाँ पर बताएं गुड ग विकल्प सही हो जाए। कौन विकल्प सही होगा ग। इसमें बहुव्रीहि समास प्राप्त हो रहा है। इसमें कौन सा समास प्राप्त हो रहा है इसमें बहुव्रीहि समास प्राप्त हो रहा है। तो उद्दामेन में कौन समास है बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर 11 नंबर देखिए 11 नंबर में क्या है कह रहे हैं कि पैसी बिहरंसो या मन्नेन दर्पात कथनम इदम वर्तते। ये किसका कथन है। चार विकल्प आपके सामने है मुरला तमसा नेपथ्ये वासंती। चार विकल्प आपके पास प्राप्त हो रहा है। अब इसमें से बताना है किसमें से कौन विकल्प सही होगा। चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा गुड ग विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा ग विकल्प सही होगा नेपथ्ये। क्या हो जाएगा यहाँ पर नेपथ्ये लिया जाएगा। 12 नंबर देखिए 12 नंबर में क्या है वध्या सार्धम पयसि बिहरंसो या मन्नेन दर्पात इत्यत्र कः अलंकारः। इसमें कौन सा अलंकार प्राप्त हो रहा है। इस पूरी पंक्ति में कौन सा अलंकार प्राप्त हो रहा है। चार विकल्प आपके सामने हैं उत्प्रेक्षा, अर्थांतन्यास अलंकार, सहोक्ति और निर्दर्शना। चार अलंकार आपके पास प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें आप बताइए कौन सा विकल्प होगा कौन सा अलंकार यहाँ पे होगा। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है गुड ग विकल्प सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पे सहोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है सहोक्ति अलंकार। इस पूरी पंक्ति में ये पूरे जो पंक्ति है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है सहोक्ति अलंकार प्राप्त हो रहा है। पूरे में आपको कौन सा अलंकार प्राप्त हो रहा है ये सहोक्ति अलंकार इसमें पूरे में प्राप्त हो रहा है। 13 नंबर देखिए 13 नंबर में क्या है कह रहे हैं कि करी कलभ को यह पूरा वर्धितो भूत इत्यत्र कलभ जो कलभ है कलभ शब्द से को अर्थः। कलभ शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा। करी कलभ को यह पूरा वर्धितो भूत इत्यत्र कलभ शब्द से को अर्थः। कौन सा अर्थ यहाँ पर कलभ का लिया जाएगा। अब यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने हैं अक्रांतः, गजेंद्रः, चपलः, करिशावकः। चार विकल्प आपके सामने यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं कि यहाँ पे जो कलभ शब्द है क्या शब्द है करी कलभ को यह पूरा वर्धितो भूत इत्यत्र कलभ शब्द से को अर्थ। कलभ का यहाँ पर ये क्या अर्थ लिया जाएगा। जो कलभ शब्द दिया है इसका क्या अर्थ लिया जाएगा। आपके सामने चार विकल्प है इसी से आपको छांटना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। तो बताएं इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्लियर कौन सा विकल्प सही होगा घ विकल्प गुड घ विकल्प सही हो जाएगा। करिशावकः क्या लिया जाएगा यहाँ पे करिशावकः।
यहाँ पर क्या लिया जाएगा? करी शावकः। यहाँ पे कलह शब्द का अर्थ होगा करी शावकः। इस प्रकार से मित्रों आज हम लोग जो श्लोक 6 है उत्तर रामचरितम का तृतीय अंग का 6 श्लोक, उस पे आज हम लोग चर्चा किए। कुल इसमें 13 जो प्रश्न हम लोग जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, आज हम उसी पे चर्चा किए हैं। जो आज का टॉपिक है श्लोक से संबंधित, वो हम लोग जो अनवरत चल रहे हैं उसमें आज हम लोग 13 श्लोकों पर अध्ययन किए और ये परीक्षा के लिए इसमें से एक एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको देख लीजिए। धन्यवाद।